तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स वन सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है और पहला यूनिट हमारा कंटिन्यू हो चुका है और उसके अंदर दो तीन लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उस पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है टेलर्स थ्योरम के अंदर, उस स्टेटमेंट को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें हम करेंगे। कह रहा है कि टेलर्स थ्योरम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फंक्शन एज एन इनफाइनाइट पोलिनोमियल सीरीज अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट। यानी जो टेलर्स थ्योरम है उसका यूज किसके लिए होता है? एक्सप्रेस करने के लिए फंक्शन को। अब वो फंक्शन किसमें होता है? इनफाइनाइट पोलिनोमियल सीरीज में होता है। ठीक है, क्लियर है? जो किसके अराउंड होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड होगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज सुफिशियंटली डिफरेंशिएबल नियर एक्स इज इक्वल टू ए। यानी मान लिया गया है कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है? वो डिफरेंशिएबल है। कहां पे? एक्स इज इक्वल टू ए पे आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। इसको मान लिया गया है। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है टेलर्स थ्योरम का, वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए। अब एफ डैश ए क्या है? यह बात आपको पता होना चाहिए कि एफ डैश ए आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है ना? प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल हम किस तरीके से निकालते हैं। फैक्टोरियल अगर टू फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे? टू इंटू वन करेंगे। टू फैक्टोरियल तो टू क्या करेंगे? टू इंटू वन करेंगे। अगर थ्री फैक्टोरियल होगा तो थ्री इंटू टू इंटू वन करेंगे। उसके बाद एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स माइनस ए का पावर फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एफ फोर ए करेंगे। तो इस तरीके से ये टर्म क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म की हम बात करें, जनरल फॉर्म को आपको ये बात पता होगी कि जो भी समेशन में चीजें लिखते हैं वो हम किस लिए लिखते हैं। यानी एक ही टर्म बार बार आता है तो उसको हम किस में लिखते हैं? समेशन के टर्म में हम उसको लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये समेशन का टर्म इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया। तो एफ एक्स इजिकल टू क्या बन जाएगा? एफ एक्स इजिकल टू समेशन एन इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स माइनस ए का पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एफ का पावर एन और ए। क्योंकि आपको पता है कि चीजें एन के अराउंड ही बढ़ रही हैं। यानी एक बार जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, अप टू एन तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसको आपको देखना है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक प्लॉट दिया गया है, वाई इजिकल टू एफ एक्स का एक फंक्शन है और यहाँ पे दो पॉइंट है। पहला आपका एफ डैश ए है जो कि किसका क्या है? आपका टेंजेंट। कहाँ पे टेंजेंट है? एक्स इजिकल टू ए पे। और उसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? एफ डैश ए के इक्वल होगा। और यहाँ पे पॉइंट आपका ए कॉमा एफ ऑफ ए दिया है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट था टेलर्स थ्योरम का। आइए हम देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले ये वही फॉर्मूला यहाँ पे है। ये तो आपका नॉर्मल फॉर्म वाला था। अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर वाला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। टेलर्स थ्योरम कैल आल्सो नॉन एज, यानी उसको हम लोग किस तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डबल डैश ए एंड अप टू एक्स माइनस ए का पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल और एफ का पावर एन इंटू ए और उसके बाद प्लस में आपका आर एन रहेगा। आर एन क्या है? आर एन आपका रिमाइंडर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपैंड ई का पावर एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू वन। यानी एक्स इज इक्वल टू वन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इस फंक्शन ई का पावर एक्स को क्या करना है? एक्सपैंड करना है। ठीक है, बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ई का पावर एक्स दिया है उसको फंक्शन मानेंगे। तो हमने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। क्लियर है? तो ऑल डेरिवेटिव हमें निकालने पड़ेंगे। कम से कम आपको क्या करना है? कम से कम आपको दो तीन बार डेरिवेटिव इसका निकाल लेना है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे ई का पावर एक्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एस एक्स का पावर एक्स क्या होता है? ई का पावर एक्स क्या होता है? ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स ही होता है। होता है कि नहीं? होता है। तो जब ई का पावर एक्स को फिर से हम डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी ई का पावर एक्स ही होगा। एन के टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का पावर एक्स ही होगा। तो ये कंफर्म हो गया। अब x इजिकल टू ए हमारा आ रहा है, चूंकि हमें क्या करना है? एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है? वन रखना है। तो e का पावर वन करेंगे तो आपका e ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है? एफ ऑफ एफ डैश वन करेंगे, एफ डबल डैश वन करेंगे, एफ ट्रिपल डैश वन करेंगे, एन करेंगे, तब भी आपका क्या आएगा? e ही आएगा। आएगा कि नहीं?
तो ये सारे अप्लाई करके आपने देख लिया, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्या करना है, टेलर्स फॉर्मूला के अंदर इन सारे वैल्यूज को क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं। तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां ई का पावर एक्स लिख देना है, उसके बाद एफ ऑफ वन हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए, एफ डैश वन हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक, एक्स माइनस वन का स्क्वायर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन, और अप टू एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू रखना है, वैल्यू हम रखेंगे, और एफ डैश वन का हमने निकाल ही लिया, क्या था, ई था, ई हमने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर ई इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल प्लस ई इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल अप टू एन टर्म तक। ठीक है, तो फैक्टोरियल को हमें बस सॉल्व कर लेना है, अगर आप सॉल्व करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ई कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में ई रहेगा, तो ई कॉमन हम करेंगे तो वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस वन का पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया, कह रहा है कि दिस सीरीज इज कॉल्ड द टेलर सीरीज ऑफ ई का पावर एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी ये जो आपका सीरीज है वो टेलर सीरीज है ई का पावर एक्स का, किसके अराउंड, एक्स इज इक्वल टू वन के अराउंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी इसको डिफरेंशिएट किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, और इसी तरीके से नेट एंड क्लीन तरीके से आप एग्जामिनेशन के अंदर लिखेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, अब करना क्या है, आपको जितना ज्यादा हो सके इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर बिना प्रैक्टिस की कोई भी चीजें नहीं हो सकती, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात आपको बखूबी पता है। ठीक है, तो ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करिए, पीओआई के क्वेश्चंस निकालिए। अगर आप किसी बुक को रेफरेंस बुक मान के चल रहे हैं तो उस बुक के अंदर जाइए, ढूंढिए क्वेश्चन और उनको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।